Good morning dear students. This is a class of unit operation for petroleum engineering student 5th semester. Okay. क्लास में हमने जिस यूनिट 4 था जो आपका कवर किया था उसमें हमने डिफरेंट जो आपके इवोपरेशन के प्रोसेसेस थे उनके बारे में डिटेल में स्टडी किया था, प्लस जो आपके हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट्स थे उनके बारे में. ठीक है. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5. यूनिट 5 में हम बेसिकली पढ़ेंगे मास ट्रांसफर प्रोसेसेस. ठीक है. उसकी क्या क्या थ्योरीज होती है. ठीक है. मास ट्रांसफर एप्लीकेशंस में जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, डिस्टिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. ठीक है. तो इन जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं मास ट्रांसफर ऑपरेशन में, तो उन ऑपरेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मास ट्रांसफर. व्हाट इज मास ट्रांसफर. ठीक है. मास ट्रांसफर एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ मास एज ए रिजल्ट ऑफ concentration difference of a component in a mixture is called as mass transfer. ठीक है. mass transfer बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि दो कंपोनेंट्स है. ठीक है. एक कंपोनेंट है हाई कंसेंट्रेशन का, एक कंपोनेंट है लो कंसेंट्रेशन का. ठीक है. तो उनके बीच में अब क्या हो रहा है, एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क कर रहा है. ठीक है. एक जैसे कि क्या होता है जनरली अगर हम फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जब फ्लो किसी फ्लूइड का फ्लो कैसे हो सकता है, अगर एक कंपोनेंट हायर प्रेशर पे मतलब जो हमारा एक पॉइंट है वो हायर प्रेशर पे रीजन पे है और एक पॉइंट लो प्रेशर रीजन पे है, तो जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे होता है. इसी तरीके से ये जो कंसेप्ट है वो वर्क करता है मास ट्रांसफर पे. इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा जो कोई कंपोनेंट है उसके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है वन फेज से दूसरे अनदर फेज में. कैसे, अब जब वहां पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है. ठीक है. जब हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मास का ट्रांसफर हो रहा है, इस थ्योरी को हम कहते हैं मास ट्रांसफर. ठीक है. इट इज अ ऑपरेशन विच इज कैरिड आउट फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर using difference in vapor pressure solubility in which driving forces for transfer is concentration difference are known as mass transfer operation. ठीक है. mass transfer operation क्या होता है कि मीन्स जैसे कि एक कंपोनेंट है जिसमें हमें डिफरेंट मिक्सचर्स का एक कंपोनेंट है. ठीक है. अब उसके हमें डिफरेंट फेजेस को उसको हमें अलग अलग करना है. ठीक है. उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, या तो उन जो डिफरेंट जो कंपोनेंट से बना हुआ है जो हमारा मिक्सचर है, या तो उसके वेपर प्रेशर में डिफरेंस हो सकता है, उनकी जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है उनकी सोल्यूबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है. तो ये जो फैक्टर्स है उनको यूज करके उन मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जो ऑपरेशन होता है उसको हम मास ट्रांसफर ऑपरेशन कहते हैं. ठीक है. तो मास ट्रांसफर ऑपरेशन में जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मेन प्रिंसिपल जो वर्क करता है वो होता है हमारा कंसंट्रेशन डिफरेंस. ठीक है. हायर जो फ्लो होता है मास का वो होता है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन पे. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है आपका जो सेपरेशन टेक्निक्स जो कि हम मास ट्रांसफर ऑपरेशन में यूज करते हैं. बेसिकली जो मेन आप अपनी सेपरेशन टेक्निक्स है वो है डिस्टिलेशन, गैस एब्जॉर्प्शन, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन एक्सेट्रा. ठीक है. इन सब जो ऑपरेशन है उनको हम ये कैसे वर्क करते हैं, इनका प्रिंसिपल हम डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है जो आपका वो है मास ट्रांसफर जो ऑपरेशन है उसके जो मेन फैक्टर्स है वो किस तरीके से वेरी करेगा, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो जो मास ट्रांसफर है इट इज अकर्ड इन ओनली वन डायरेक्शन और इट में अकर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. जैसे कि हम गैस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ओनली वन डायरेक्शन में वर्क कर रहा है. ठीक है. और क्या हो रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका विथ साइमल्टेनियस हीट ट्रांसफर. ठीक है. जैसे कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस में कब वर्क करता है, जैसे कि हम ड्राइंग कर रहे हैं किसी कंपोनेंट की. ठीक है. तो क्या हो रहा है, हम उसको हीट अप कर रहे हैं और उसमें जो मॉइस्चर है, जो सॉलिड कंटेंट में जो मॉइस्चर है उसको हीट मिलने में क्या हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है. तो इस तरीके से जो मॉइस्चर कंटेंट का मास ट्रांसफर हो रहा है वेपर फेज में, तो इस तरीके से ये हीट ट्रांसफर के साथ वर्क करेगा, जिसके एग्जाम्पल्स है ड्राइंग है या क्रिस्टलाइजेशन है. ठीक है. विथ साइमल्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ठीक है. और क्या हो सकता है, विथ एक्सचेंज ऑफ वन और मोर कंपोनेंट. ठीक है. तो ये जो कुछ बेसिक्स ऑपरेशन थे जो मास ट्रांसफर में होते हैं. नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन. ठीक है. डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल कंपोनेंट थ्रू अ मिक्सचर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन एट फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. क्या होता है कि एक कंपोनेंट का
एक कंपोनेंट का क्या होगा, एक कंपोनेंट के थ्रू मूवमेंट होता है जो मोल्स का या उसकी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसका मूवमेंट होगा एट फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर पे। वहां पे जो बेसिक प्रिंसिपल या फंडामेंटल क्या वर्क करेगा, ये जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन पे होगा, ठीक है, विद एंड विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे कई बार हम एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल स्टीयरिंग में हो गया, जैसे ये हम पढ़ेंगे, इसका जो टाइप है वो है इस जो प्रोसेस होता है मूवमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल कंपोनेंट थ्रू अ मिक्सचर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, कि कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब उसमें से किसी एक कंपोनेंट का मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन और एडी और टर्बुलेंट डिफ्यूजन। जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होता है उसमें क्या होता है, मोल्स का मूवमेंट होता है, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि किसी भी मिक्सचर में किसी कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उनका जो रैंडम मूवमेंट होगा एक फेज से दूसरे फेज में, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडी और टर्बुलेंट डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए। तो जब हम ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस तरीके की जो इसमें जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, इस डिफ्यूजन प्रोसेस को हम कहते हैं एडी और टर्बुलेंट डिफ्यूजन, ठीक है। जो आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है वो बेसिकली लैमिनर फ्लो में वर्क करता है, या जब कोई स्टेशनरी फ्लूइड है उसमें मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन जब कोई जब कोई फ्लूइड है, ठीक है, फ्लोइंग कंडीशन में हाई वेलोसिटी है, ठीक है, स्टेशनरी नहीं है वो, तब क्या होगा आपका, वो टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे उसके फ्लो को। तो इस तरीके के प्रोसेस में जब डिफ्यूजन होगा तो उसको हम एडी और टर्बुलेंट डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो बेसिक्स है डिफ्यूजन का। अब हम क्या करेंगे, हम जो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि अब एक कंपोनेंट से दूसरे मतलब एक कोई मिक्सचर है, उसमें एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, उस मिक्सचर से उसका ट्रांसफर हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है दूसरे रीजन में, तो इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल लिया दो कंपोनेंट्स लिए, ठीक है, कोई कंपोनेंट ए है एंड कोई कंपोनेंट बी है, ठीक है, दो कंपोनेंट का एक सिस्टम है। अब इन दोनों कंपोनेंट को हमने एक कंटेनर में डाला और हमने इन दोनों कंपोनेंट के बीच में इम्पर्मिएबल लेयर को फिट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने इम्पर्मिएबल लेयर को हटाया तो क्या होगा, अब जो आपका कंपोनेंट ए है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट बी था, जैसे हमने इस इम्पर्मिएबल लेयर को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, जो कंपोनेंट ए है वो इस रीजन में लाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, और कंपोनेंट बी का मूवमेंट जो है ए कंपोनेंट के रीजन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बी कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूल्स थे वो उनका डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू फेज ए, एंड जो ए कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफ्यूजन हो रहा है थ्रू फेज बी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये डिफ्यूजन चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक इस कंटेनर में ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ना बन जाए। तो ये भी एक तरीके का क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो अब जो कंपोनेंट का जो मूवमेंट होगा, ये जो मूवमेंट का जो रेट होगा वो हम डिसाइड करते हैं। उस रेट को डिसाइड करने के लिए एक लॉ दिया गया है जिसको हम कहते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो उस लॉ को समझने के लिए हम जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है डिफ्यूजन प्रोसेस के, बेसिक डिफ्यूजन प्रोसेस के फंडामेंटल्स है उनको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उन टर्म्स को हम देखेंगे कि क्या क्या टर्म्स होती हैं। ओके, तो जो सबसे पहला है आपका मास कंसंट्रेशन। मास कंसंट्रेशन इट इज द रेशियो, इट इज द मास ऑफ अ स्पीसीज ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कि ये रेशियो होता है किसी स्पीसीज ए का जो मास है टू द उसका कितना जो पूरा सॉल्यूशन है उसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू डेंसिटी, हम इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट ए की डेंसिटी। तो क्या अगर हमें कंपोनेंट ए का अगर हमें मास कंसंट्रेशन चाहिए तो वो क्या रेशियो होगा, कंपोनेंट ए का जो मास होगा टू द वॉल्यूम, ठीक है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होगा हमारा मास कंसंट्रेशन। इसको हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ कंपोनेंट ए इट इज डेजिग्नेटेड एज रो ए, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन जैसे कि किसी भी कंपोनेंट का टोटल डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे हम,
अगर दो कंपोनेंट है हमारे किसी मिक्सचर में, ठीक है, किसी सॉल्यूशन में, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, ठीक है। तो पहले जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, तो जो हमारा कंपोनेंट ए है उसका जो मास कंसंट्रेशन है वो है रो ए, ठीक है, और जो हमारा कंपोनेंट बी है उसका मास कंसंट्रेशन है रो बी, ठीक है, ठीक है। तो जो कंपोनेंट ए है उसका मास कंसंट्रेशन है रो ए एंड कंपोनेंट बी है उसका मास कंसंट्रेशन है रो बी। तो इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, टोटल मास डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इट विल बी डेजिग्नेटेड एज रो, रो इज इक्वल्स टू रो ए प्लस रो बी, ठीक है। और रो ए हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि कंपोनेंट ए का जो मास है टू द सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। तो जो रो है उसका, अब तो रो है टोटल मास डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमें कोई जैसे बाइनरी सिस्टम है ए और बी का, और हमें ए का अगर हम कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट ए में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टू द कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इट इज द रेशियो मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब मोलर कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कंपोनेंट ए का मोलर कंसंट्रेशन हमें रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी डिनोटेड एज Ca, ठीक है। तो Ca क्या होगा, रेशियो ऑफ डेंसिटी और मास कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ठीक है। तो जो मोलर कंसंट्रेशन है उसका बेसिकली यूनिट क्या होता है, किलोमोल पर मीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर मीटर क्यूब। इट इज ऐसा यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या, नंबर ऑफ मोल्स जब कंपोनेंट कोई किसी जिस कंपोनेंट की बात करें उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो किलोमोल पर मीटर क्यूब, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास कंसंट्रेशन टू द जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है कंपोनेंट का, उन दोनों के रेशियो से। तो Ma is here the molecular weight of the component A and the total molecular concentration, ठीक है। जैसे कि हमने टोटल जो मास डेंसिटी किसी सॉल्यूशन की निकाली थी रो इक्वल्स टू रो ए प्लस रो बी, तो उसी तरीके से जो टोटल मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होगा मिक्सचर का वो हम कैलकुलेट करते हैं Ca प्लस Cb से। Ca here is the molar concentration of component A and Cb is the molar concentration of component B, और जो Ca प्लस Cb का जो हम टोटल कर रहे हैं दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म्स है वो है हमारी मास फ्रैक्शन, ठीक है। अब मास फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ मास कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पीसीज ए टू द मास डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मास फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं, अगर कोई कंपोनेंट ए की बात करें हम, अगर हम कोई बाइनरी सिस्टम है ए और बी का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, बाइनरी सिस्टम मीन्स कि यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है इस मिक्सचर पे। तो अगर कंपोनेंट ए का जो मास कंसंट्रेशन है वो है Ca, ठीक है, सॉरी, कंपोनेंट ए का जो मास कंसंट्रेशन है वो है, मास कंसंट्रेशन होता है रो ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ए का जो मास कंसंट्रेशन है वो है रो ए एंड जो उसका मास डेंसिटी है सॉल्यूशन का वो है रो। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं मास फ्रैक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय XA डैश, ठीक है। अब अगर बाइनरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू XA डैश इक्वल्स टू रो ए अपॉन रो। रो क्या है, मास कंसंट्रेशन ऑफ A एंड रो क्या है, मास डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, अब दो सिस्टम है यहाँ पे A और B दो कंपोनेंट है, तो XA डैश प्लस XB डैश इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि हम जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी कंपोनेंट का उसको डिनोट करते हैं XA से। अगर XA से इसको डिनोट कर रहे हैं तो ये किसका रेशियो होता है, उसका मोलर कंसंट्रेशन क्या है,
कंपोनेंट का जो है ए का मोलर कंसेंट्रेशन है वो सी है और उसका जो टोटल मोलर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन का जो मोलर कंसेंट्रेशन है वो है सी। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हमने बाइनरी सिस्टम की बात करें तो एक्स बी भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। जो बी कंपोनेंट होगा उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा सी पी अपॉन सी। ठीक है, तो इस बाइनरी सिस्टम में दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमने बात कर ली मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोलर फ्लक्स क्या होता है और मास फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो जो मोलर फ्लक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ मोल्स पास कर रहा है पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम में। और उसी तरीके से मास फ्लक्स क्या होता है कि कितना मास किसी कंपोनेंट का कितना मास जो है वो डिफ्यूज कर रहा है पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम में। ठीक है, तो जो फ्लक्स है उसको यूज करके हम जो नेक्स्ट है जो हमारा फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देंगे। ठीक है, तो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है, इट रिलेट्स डिफ्यूजिंग फ्लक्स टू द ग्रेडियंट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है किसी कंपोनेंट का और उसके फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स ऑफ अ डिफ्यूजिंग कंपोनेंट ए इन अ बाइनरी सिस्टम ऑफ ए एंड बी इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो लॉ है हमारा फिक्स लॉ क्या स्टेट कर रहा है, कोई मॉलिक्यूलर जो फ्लक्स है जैसे मोलर फ्लक्स है या मास फ्लक्स है। ठीक है, मास फ्लक्स वो क्या प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंपोनेंट के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, जैसे कि कोई कंपोनेंट ए है उसका हमने मान लिया जो मोलर फ्लक्स है वो है जे ए से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जे ए होता है जो मोलर फ्लक्स या मास फ्लक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, जो कि क्या है dCA अपॉन dZ। यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसका फ्लो हो रहा है Z डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को रिमूव करने पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस DAB। जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हमने इसको रिमूव किया तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हमने रिमूव किया तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा दैट इज माइनस DAB। तो यहाँ पे जो J है वो है JA है वो क्या है, मास और मोलर फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट A, जिसका यूनिट होता है किलोमोल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ, अगर हमने मोलर फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स कितना पास कर रहा है पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम में, तो ये प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, जो कि क्या है कंसंट्रेशन जो कंपोनेंट ए का जो कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय कि वो कितनी लेंथ पे ट्रैवल कर रहा है। जैसे जो DZ आपको डिनोट कर रहा है वो क्या है, Z इसकी लेंथ है। ठीक है, जो कि क्या है मीटर में। ठीक है, जो DZ है जिसमें Z इसकी लेंथ है वो की जिसका यूनिट है मीटर। यहाँ पे जो DAB है वो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी। यहाँ पे जो आपका नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि क्या कर रहा है, जो हमारा जो मास फ्लो कर रहा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, आपका कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होता है और उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी है यही जो मेन आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यही आपको शो करेगा कि ये रेट बताएगा। ठीक है, कि रेट क्या होगी, तो इसको हम जनरली मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी क्या करेगा, रेट बताएगा, ये वेलोसिटी बताएगा कि कितना फ्लो हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स है उनका किस रेट से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका था वो था टोटल फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये किस तरीके से वर्क करता है
और हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, ताकि ये क्या बताएगा, ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन बताएगा कि किस रेट से जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है मास ट्रांसफर प्रोसेस के ये हमने देखे और इसका एप्लीकेशन कौन कौन से ऑपरेशंस में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस मास ट्रांसफर फंडामेंटल्स की जो डिफरेंट थ्योरीज है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।